अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि इंसानियत पर एक दाग है। ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पे कत्ल। ये वो वाक़यात हैं जहां खानदान या बरादरी की सो कॉल्ड गैरत के लिए किसी इंसान की जान ले ली जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से किए। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों केसेस सामने आते हैं और कभी कभी लड़के भी इस जुल्म का शिकार बनते हैं। और यह सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, साउथ एशिया के कई हिस्सों में और दुनिया भर में कई ऐसे वाकया रिपोर्ट होते। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे ऑनर किलिंग होती क्या है। पाकिस्तान में 2025 तक कितने केसेस रिपोर्ट हुए, कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, हालिया कोयटा के वाकये और उसकी तफसीलात क्या है, विक्टिम की मां का क्या बयान था और इस वक्त केस का लीगल स्टेटस क्या है। साथ ही हम ये भी समझाएंगे कि क्या इस्लाम ऑनर किलिंग की इजाजत देता है, क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कत्ल को सपोर्ट करता है या ये सिर्फ एक कहानी। ये एक जख्म है, एक हकीकत है जिसके बारे में बात करना और आवाज उठाना हम सबका फर्ज है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस तल्ख लेकिन जरूरी गुफ्तगू की। ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पर कत्ल। पाकिस्तान में इसे ज्यादा तौर पर कारोकारी कहते हैं। हर साल एक बड़ी तादाद में औरतें सिर्फ इसलिए कत्ल कर दी जाती हैं कि उन्होंने खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो हकीकत हो या बस एक इल्जाम ही। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किसी की जान लेना किसी की इज्जत वापस ला सकता है? गैरत का मतलब है किसी शख्स, खास तौर पर औरत को इसलिए मार देना क्योंकि उसने घर की इज्जत के खिलाफ काम किया। ये काम किसी के कपड़े, शादी, दोस्ती या किसी भी पर्सनल फैसले की वजह से हो सकता है। और कातिल अक्सर विक्टिम के अपने होते हैं, भाई, बाप या कोई रिश्तेदार। दुनिया भर में ऑनर किलिंग्स सबसे ज्यादा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में होती हैं। एक यूएन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में साल के 5000 से ज्यादा ऑनर किलिंग्स के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनका 50% सिर्फ साउथ एशिया से होता है। आप अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। 2014 से लेकर 2025 तक 14,000 से ज्यादा ऑनर किलिंग्स के केसेस रिपोर्ट हुए। यूएनएफपीए और औरतों के शेल्टर ट्रस्ट के रिसर्च के मुताबिक पंजाब में 54 केसेस, सिंध 28%, केपीके और बलूचिस्तान में 18% के करीब केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर एक रिपोर्टेड केस के पीछे 10 गैर रिपोर्टेड केसेस होते हैं। बहुत से वाकयात को सुसाइड या एक्सीडेंट कहकर दबा दिया जाता है। सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग्स जिन इलाकों में रिपोर्ट होती हैं वो पाकिस्तान के सिंध, स्पेशली इंटीरियर, सक्खर, लाड़काना, शिकारपुर है। साउथ पंजाब की बात करें तो डीजी खान, राजनपुर और मुल्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, बनू, कारक और गिलगित बल्तिस्तान और ट्राइबल बैंड्स हैं। यहां पर इसे कारोकारी या तौर तोरा बोलते हैं। गैरत का फैसला कहकर जायज करार दिया जाता है इन नामों को। अभी रीसेंट केस की बात करें, एक दर्दनाक वाकया। ये कहानी बानो बीबी और एहसानुल्लाह की है, जो एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन उनकी मोहब्बत ने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। 4 जून 2025 को कोयटा के पास संजीदी डिगारी एरिया में इन दोनों को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये था एक ऑनर किलिंग, यानी इज्जत के नाम पर इंसानी जानों का सफाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें बानो बीबी और एहसानुल्लाह को एक गाड़ी से उतारकर बराबर में खड़ा किया गया और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी गई। बानो को 7 और एहसान को 9 गोलियां लगी। पोस्टमार्टम डिगारी कोल माइन के कब्रिस्तान में हुआ, जहां डॉक्टर आयशा फैज
जो कि संदीमान हॉस्पिटल में एक ऑफिसर है, उन्होंने कंफर्म किया। कातिल कौन था? सबसे दुख की बात ये कि बानो बीबी का अपना भाई उसका कातिल निकला। उसने ये कत्ल ट्राइब और खानदान के कहने पर किया और इस सब का हुक्म दिया ट्राइबल चीफ शेरबाज सतक जैदी, जिसे लोकल लोग सरदार कहते हैं। उसके कहने पर यह सजा दी गई, मोहब्बत करने की सजा, जिंदा जलाने से भी बदतर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बानो बीबी पहले से शादीशुदा थी, लेकिन कुछ अरसे से अपने घरेलू तनाजात की वजह से अपने शौहर से अलग रह रही थी। उनके दरमियान तलाक का प्रोसेस भी चल रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बानो और एहसान ने भागकर शादी कर ली थी या कम से कम निकाह का इरादा रखा था। ये बात उनके खानदान को कबूल नहीं थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि इज्जत के नाम पर इन दोनों को कत्ल किया गया, लेकिन सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कत्ल का मकसद सिर्फ ट्राइबल कंट्रोल और खौफ पैदा करना था। अगर आपने वो वायरल क्लिप देखा हो तो उसमें वो खातून कुरान हाथ में पकड़कर कह रही है कि मारने की इजाजत नहीं, मतलब हाथ लगाने की इजाजत नहीं, गोली मारने की है। मगर उसके साथ साथ सबसे हैरानकुन बात यह हुई कि उसके कत्ल के बाद उसकी वालदा ने कुरान हाथ में पकड़कर बोला कि उसकी बेटी कसूरवार थी और उसको गैरत के नाम पर कत्ल करना बिल्कुल जायज है। यह है हमारा कल्चर। केस एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत दाखिल हुआ। सेक्शन 302, 147, 148 और 149 लगा है। 11 अफराद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें ट्राइबल चीफ भी शामिल है। डीएसपी स्पेशल ब्रांच को सस्पेंड किया गया है और हना उड़क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि पहले विक्टिम के खानदान ने जमा कराने से इनकार कर दिया था और अब स्टेट ने उस पर एफआईआर दर्ज कराई। सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह कत्ल नहीं, ये एक घिनौना जुल्म है। किसी को यह हक नहीं कि वो गैरत के नाम पर इंसानियत का कत्ल करे। सीएम भुट्टी ने कंफर्म किया कि नो लीनियंसी पॉलिसी, किसी भी मुअज़्ज़ज़ शख्स को माफी नहीं मिलेगी। इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान बारीच ने सुमोटो नोटिस दिया और होम सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को समन किया गया और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने टाइमली रिस्पांस क्यों नहीं दिया। इनसे जवाब तलब किए गए, लेकिन अभी तक ट्रायल जारी है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सीएम भुट्टी को कॉल करके डायरेक्ट ऑर्डर्स किए। कातिलों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी को इज्जत के नाम पर जान देने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में किसी भी इंसान को बगैर कोर्ट के फैसले के कत्ल करना गुनाह कबीरा है। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ऑनर किलिंग अब एक काबिल सजा जुर्म है, जिसमें उम्र कैद या सजाए मौत तक हो सकती है। ऑनर किलिंग एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। पाकिस्तान में रहने वाली औरतों के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी SSDO के मुताबिक पिछले साल मुल्क भर में जेंडर बेस्ड वायलेंस के 32,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए और उनमें सिर्फ ऑनर किलिंग्स ही 547 थी। सोचिए, 547 औरतें जिन्हें सिर्फ जीने की ख्वाहिश की, मोहब्बत करने की कोशिश की और इनका इनाम मौत। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बलूचिस्तान में जहां 32 औरतें ऑनर किलिंग्स का शिकार थी और सिर्फ एक केस में सजा हुई, सिर्फ एक, और बाकी या तो पुलिस फाइल्स में दब गए या सरदार या वडेरे की इज्जत के नाम पर कुर्बानी समझकर भुला दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हारिस फलीक कहते हैं कि ये कत्ल किसी गुस्से या गलती का नतीजा नहीं, ये तो पुराने और वैशी रिवाजों का निजाम है जिसे दौलत और सियासत दोनों प्रोटेक्ट करती हैं। रियासत इंसाफ नहीं देती, बल्कि उन लोगों का साथ देती है जो इन जुल्मों को जिंदा रखते हैं। जहां सरदारों
और बटेरों का राज है। और बलूचिस्तान, वो तो एक और ही कहानी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबाद प्रोविंस। बलोच औरतें न सिर्फ मोहब्बत के जुर्म में मारी जाती हैं, बल्कि अगर वो प्रोटेस्ट करे तो उन्हें गायब भी कर दिया जाता है। समीदीन बलोच, एक बहादुर एक्टिविस्ट, कहती हैं, यहाँ औरत सिर्फ इख्तियार की मिसाल बनने से पहले कत्ल की मिसाल बन जाती है। उनका कहना है कि बलोच औरतें दो हाथों में खसी हुई है। एक हाथ उनका जो ट्राइबल पैट्रियार्की का है, जहां इज्जत के नाम पे खून बहा दिया जाता है, और दूसरा हाथ हुकूमत का है, जो लॉ के नाम पे सिर्फ खामोशी और रिप्रेशन फैलाता है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, समय के मुताबिक अगर वो वायरल वीडियो सामने ना आती तो शायद हुकूमत हिलती भी था, उसके बालों से जूं तक ना रीतती। वो कहती है, बलूचिस्तान को डेमोक्रेटिकली गवर्न करना कभी भी रियासत का मकसद नहीं था। यहाँ सरदारों को हुकूमत दी गई ताकि लोग सिर्फ फर्मा बरदार रही और औरत सिर्फ कुर्बानी। ये कहानी सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है, ये कहानी है उस निजाम की जो औरत को जिंदा सिर्फ तब तक रखती है जब तक वो सिर्फ इताअत करे और मोहब्बत नहीं। पाकिस्तान पैट्रियार्कल culture values female modesty as a symbol of family honor. एक famous cultural quote है, गैरत खोने पर सब कुछ खो जाता है। Honor killing अक्सर inheritance disputes resolve के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा eliminate wife for remarriage, जब उसका husband फौत हो जाए, या फिर ट्राइबल जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करने की। ऑनर किलिंग ज्यादातर औरतों के साथ एसोसिएट की जाती है, और इसका सबब है हमारे मुआशरे में गहरी कल्चरल रूट्स का। पैट्रियार्की यानी मर्दशाही निजाम, जहां औरत की हया, वफादारी और इताअत को खानदान की इज्जत का मरकज समझा जाता है। हालांकि कभी कभी मर्द भी ऑनर बेस्ड वायलेंस का निशाना बनते हैं, लेकिन आमतौर पर यह समझा जाता है कि औरत ही इज्जत की असल पासबान होती है, और जब उस पर इल्जाम लगता है कि उसने इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, तो चाहे वो हकीकी गलती हो या बस शक, नतीजा होता है शदीद रिएक्शन, अक्सर कत्ल की सूरत में। अगर हम अपने पैट्रियार्कल कल्चर की बात करें तो ऑनर किलिंग उन माशरों में ज्यादा होती है जहां मर्द को औरत पर हुक्म और कब्जा हासिल होता है। ऐसे निजाम में औरत की हर हरकत को फैमिली की इज्जत के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि मर्दों के एक्शन को इतना क्लोज स्क्रूटनी में नहीं रखा जाता। मर्द अगर किसी ऐसे एक्ट में शामिल हो जाए जैसे अफेयर या घर से भागना, तो उसे कभी कभी ताकत या गैरतमंदी समझा जाता है, मगर अगर वो ही काम एक औरत करे तो उसे बदनामी और बगैरती का लक़ब मिलता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स का खुला सबूत है। कुछ कल्चर्स में इज्जत सिर्फ फर्द की नहीं होती, बल्कि पूरी फैमिली या कम्युनिटी की होती है। ऐसे में अगर एक शख्स की कोई हरकत गलत समझी जाए तो उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ता है, और फिर लोग समझते हैं कि इज्जत वापस लाना उनका फर्ज है, चाहे उसके लिए किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। सो डबल स्टैंडर्ड्स, मर्दों के लिए इज्जत का स्केल मुख्तलिफ और औरतों के लिए मुख्तलिफ। मतलब मर्द की गलती तो माफ की जा सकती है, जबकि औरत की छोटी सी हरकत भी कत्ल का सबब बन जाती है। ऑनर किलिंग नई नहीं है, मगर कुछ केसेस ने सोसाइटी के जहन को झंझोड़ कर रख दिया है। उसकी ताजा मिसाल कंदील बलोच 2016। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बोल्ड और आउटस्पोकन, अपने भाई वसीम के हाथों कत्ल कर दी गई। फेम को बगैरती का लेबल दिया गया, लेकिन असल में ये जेलसी थी, कंट्रोल का इशू था। 2014 में सवा कैसर नामी एक खातून को मर्जी की शादी पे उसके बाप और चचा ने गोली मार दी और नदी में फेंक दिया। जिंदा बच गई और उसकी कहानी पे ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री अ गर्ल इन द रिवर बनी, जो कि शमीन उबैद चिनॉय ने बनाई थी। फिर समिया शामिल 2016 में यूके नेशनैलिटी होल्डर ब्रैडफोर्ड की रहने वाली लड़की पाकिस्तान बुलाई गई और ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ी। फिर आती हैं फरजाना परवीन 2014,
लाहौर में अपनी मर्जी से निकाह किया, जो फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर उसे पत्थर मार मार कर कत्ल कर दी। ये सब साबित करता है कि ऑनर किलिंग का शिकार सिर्फ औरत का जिस्म नहीं होता, बल्कि उसकी खामोशी, उसका हक फैसला, उसकी आज़ादी को मार दिया जाता है। अगर इन केसेस पर हम खामोश रहे तो कल हर घर से एक कंदी, एक सबा, एक बानो निकलेगी, लेकिन आवाज उठाए बगैर वो भी कत्ल हो जाएगी। इस्लाम ऑनर किलिंग के बारे में क्या कहता है? इस्लाम में किसी भी इंसान की जान लेना बिना किसी शरई वजह के हराम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अल-माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, यानी इस्लाम में बेगुनाह की जान लेना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। गैरत के नाम पर कत्ल की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग गैरत का नाम लेकर बहन, बेटी या बीवी का कत्ल कर देते हैं और समझते हैं कि उन्होंने इज्जत बचा, लेकिन इस्लाम में इज्जत कत्ल से नहीं, इंसाफ से बढ़ती है। किसी औरत या मर्द के किसी भी गुनाह का, गलती का फैसला सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कोर्ट कर सकती है, ना कि कोई फर्द अपने हाथ में कानून ले। अगर कोई शख्स किसी जुर्म जैसे जिना में मुलव्वस होगा है तो उसका फैसला सिर्फ इस्लामिक काजी या कोई मोतबर कोर्ट कर सकती है, जहां गवाह और दलील जरूरी होती है। सिर्फ शक या बदनामी के डर से किसी को मार देना ये इस्लाम में जुल्म है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ने भी ऐसे वाक़ किया, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स को इज्जत के नाम पर कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि रहम, सब्र और इंसाफ का सबक दिया। इस्लामिक स्कॉलर्स और मुफ्तीज ये फतवा दे चुके हैं कि आज के दौर में और पहले भी कभी भी इस्लाम में ऑनर किलिंग के नाम पर किसी का कत्ल करना शरन हराम है और कत्ले नाहक समझा जाता है। जो लोग इसे इस्लाम का हिस्सा समझते हैं वो इस्लाम का नाम बदनाम करते। इस्लाम किसी भी सूरत में गैरत के नाम पर कत्ल का हुक्म नहीं देता, बल्कि ये जुल्म है जिसका हिसाब अल्लाह के पास बहुत सख्ती से होगा। ऑनर किलिंग्स इस्लामिक नहीं, जहालत, पैट्रियार्की और ट्राइबल कल्चर का नतीजा है। अब यहाँ सवाल आप लोगों से है, इस सोसाइटी से, हमारी गवर्नमेंट से, उलमा से, और हम सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या ट्राइबल कल्चर और गैरत के नाम पर कत्ल करने का मकसद क्या है? क्या ये केस मिसाल बन जाएगा? और क्या सिर्फ वायरल वीडियो ही इंसाफ दिलवा सकती है? ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये हमारी सोच, हमारी वैल्यूज, हमारी लीगल सिस्टम के ऊपर एक तमाचा था। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम सबको सोचना पड़ेगा और अपने अंदर इस्लाह करनी पड़ेगी, ताकि एक कलेक्टिव इस्लाह। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।